वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं जो AWES आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है उसमें PGT कंप्यूटर साइंस के लिए क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो PGT कंप्यूटर साइंस देखो, सबसे पहले तो ये जो एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था। जब मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट की डिटेलिंग में आपके साथ शेयर कर रही थी तो उस टाइम पे भी मैंने आपके साथ ये ब्लूप्रिंट यहाँ पे शेयर किया था। तो देखो टोटल यहाँ पे 200 आपका जो क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 200 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 3 आवर्स का आपके पास टाइम रहेगा। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स का रहेगा, जहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर सेकंड सेक्शन में पेडागोजी, करिकुलम, एजुकेशन, पॉलिसी मैटर्स आएंगे एंड टोटल 11 to 30 मीन्स टोटल 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 1 to 30 मीन्स 30 क्वेश्चंस ये हो गए आपके कॉमन के, जो आपकी बेसिक जीके एंड पेडागोजी से रिगार्डिंग रहेगा। फिर सेक्शन सी में यहाँ पे इन्होंने लिखा है फ्रॉम सीरियल नंबर 31 to 200, 31 से लेके 200 तक आपका क्या रहेगा, आपका जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे एंड इनमें 31 to 100 इट मीन्स 70 क्वेश्चंस आपके बेसिक आएंगे। जो बेसिक आपके सब्जेक्ट नॉलेज मीन्स की जो 11th एंड 12th के एनसीईआरटी बुक्स है, अगर आप उनको भी करेंगे तो आपके 70 क्वेश्चंस वहां से आ जाएंगे। ठीक है, 35% यहाँ पे इन्होंने लिखा है 70 क्वेश्चंस। फिर जो 40 क्वेश्चंस है उनका लेवल मॉडरेट रहेगा एंड उसके बाद 40 क्वेश्चंस आपके हायर सब्जेक्ट नॉलेज से रहेंगे। ठीक है, उनका लेवल जो आपका ग्रेजुएशन लेवल आ जाएगा, डिफिकल्टी लेवल वो रहेगा कितने का, 40 क्वेश्चंस का। फिर उसके बाद जो 20 क्वेश्चंस है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे। 70 क्वेश्चंस आपके बेसिक रहेंगे जो इजिली आप कर सकते हो एंड ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके गलत भी करके आते हैं। 40 क्वेश्चंस मॉडरेट रहेंगे, 40 क्वेश्चंस आपके थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे एंड 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कहें तो प्रोफिशिएंट लेवल के रहेंगे, मींस कि इनकी डिफिकल्टी पोस्ट ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग के लेवल की रहेगी। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, बताया है कि कितना क्या क्या रहेगा, क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा। ठीक है, अब चलो सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्या आपका सिलेबस गिवन है? तो सिलेबस में देखो यहाँ पे आपको सिर्फ ये सिलेबस देखने हैं, टॉपिक्स देखना है, ये मार्क्स नहीं देखना। ठीक है, ये मार्क्स क्योंकि अभी मार्क्स चेंज हो गए हैं, ये सिलेबस के लिए आपको सिर्फ ये सिलेबस चेक करना है एंड ये मार्क्स नहीं देखने हैं। ओके, क्योंकि मार्क्स इन्होंने चेंज कर दिए हैं तो जो इन्होंने मेंशन किया है उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आएंगे। तो फर्स्ट जो आपकी यूनिट आएगी वो रहेगी कंप्यूटर फंडामेंटल की। ऐसी कोई ऑफिशियल इन्होंने सिलेबस भी मेंशन नहीं किया है कि जो नोटिफिकेशन में भी ऐसा कोई ऑथेंटिक सिलेबस मेंशन नहीं किया, लेकिन जब हम सर्च करते हैं, इसके बारे में ढूंढते हैं तो आप देखोगे तो आपको यही सिलेबस मिलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल रहेगा, जैसा कि रहता ही है हर एग्जाम में। कंप्यूटर फंडामेंटल में फर्स्ट इसका बेसिक रहेगा, इवोल्यूशंस आ जाएगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट्स ऑपरेशन, फंक्शनल कंपोनेंट्स, देयर कनेक्शंस एंड बूटिंग कॉन्सेप्ट। सेकंड आपका सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है। थर्ड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, ट्रांसलेटर्स है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो रहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो ये सभी सॉफ्टवेयर्स के नाम है, इतना देख के यहाँ पे हमें घबरा नहीं जाना है। आप देखोगे तो ये सभी सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमें पता है कैसे करते हैं, 4 होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और उनका कन्वर्जन, उनसे क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे एनकोडिंग स्कीम्स मेंशन है, आस्की, ISCII, यूनिकोड। देन माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक यहाँ पे मेंशन है। उसी के साथ साथ टाइप स्पीड है एंड आपका सिस्क प्रोसेसर और रिस्क प्रोसेसर एंड एपिक रहेगा। एंड ये मैंने करवाए हुए भी हैं, ये पूरा पोर्शन मैंने करवा रखा है, अगर आप देखेंगे तो ये सारा पोर्शन काफी डिटेलिंग में मैंने करवाया हुआ है। ठीक है,
फिर यहाँ पे मेमोरी कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी रहेगी, एंड देन पोर्ट एंड कनेक्शन। तो ये पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के आप मेरी कोई भी प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हो, ये सारा पोर्शन आपको वहां से कवर हो जाएगा। तो एकदम जितने टॉपिक मेंशन है सभी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। फिर सेकंड यहाँ पे है प्रोग्रामिंग इन C++। मार्क्स नहीं देखने हैं अभी हमें यहाँ पे, प्रोग्रामिंग इन C++, ठीक है। C++ की प्रोग्रामिंग में देखो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड बेसिक है, कैरेक्टर सेट क्या होता है, टोकन क्या है, स्ट्रक्चर, हेडर फाइल्स, सी आउट, सी इन ऑपरेटर्स का क्या यूज है, कैस्केडिंग, एरर मैसेज, तो ये बेसिक यहाँ पे रहेगा। फिर सेकंड आ जाएगा इसका डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस यहाँ पे रहेंगे, फ्लो ऑफ कंट्रोल में आपका डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स रहेंगी, और फॉर लूप, नेस्ट एंड वाइल लूप, डू वाइल लूप आएगा। फिर फंक्शंस यहाँ पे रहेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस कौन से रहेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे होते हैं, वो सब यहाँ पे आएंगे। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट पास होती है, एरे क्या होती है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो सब यहाँ पे इंक्लूड है। फिर देन हमारा आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये सब यहाँ पे रहेंगे। टाइप डेफ कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, हैश डिफाइन क्यों यूज करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो हमने करे हैं, एक C++ की मेरी एक क्लास है, उसके अंदर मैंने C++ के बारे में ये जितने यहाँ पे टॉपिक मेंशन है वो सभी टॉपिक का एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा, एंड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर आप वो क्लास देखेंगे तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे क्लियर किए गए हैं, आपको ऊपर लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इजिली C++ का आप वहाँ पे अपना क्या कर सकते हो, रिविजन ले सकते हो। तो यहाँ पे डेटा हाइडिंग है, डेटा इनकैप्सुलेशन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंक्रीट क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रहेगा। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड मोड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, ये सब बातें यहाँ पे रहेंगी। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देन इनहेरिटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद ये जो ऑपरेटर्स यहाँ पे गिवन है, टेल जी, टेल पी, सिक जी, सिक पी फंक्शंस, ये क्या है, पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन है C++ के, ये आपके उस एक क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। 2.5 आवर की कुछ वो क्लास है, उसके अंदर ये सभी टॉपिक्स अच्छे से करवाए गए हैं, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारी प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी। इसके अंदर आपके क्या है कि भाई जनरल कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो यहाँ पे रहेगा। सिंपल्स जो अगर हमने लैंग्वेज कर लिए तो आप ये भी आराम से कर सकते हो कि आइडेंटिफायर, कमेंट्स क्या होते हैं, एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, ये सब यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो ये इतना या मैं कहूँ कि ज़्यादा यहाँ पे देखने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है वो सब हम लैंग्वेजेस में भी करते हैं। जब आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप ये टॉपिक्स भी ऑलरेडी कवर कर जाओगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, लीनियर एंड नॉन लीनियर, इनमें क्या डिफरेंस है, स्टैटिक एंड डायनामिक में क्या डिफरेंस है। फिर अरे के बारे में देखना है हमें, अरे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल अरे है, यहाँ पे कैसे ट्रैवर्सिंग सर्चिंग होती है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च कैसे करते हैं यहाँ पे, अरे में एलिमेंट इंसर्शन, डिलीशन, ये सब यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे स्टैक, इंपॉर्टेंट है आपका स्टैक एंड क्यू।
स्टैक एंड क्यू के अंदर है, स्टैक में पुश एंड पॉप ऑपरेशंस है, एंड यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये कन्वर्जन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड डेटा स्ट्रक्चर की आपको क्लास मिल जाएगी। डेटा स्ट्रक्चर ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट किया हुआ है मैंने, डेटा स्ट्रक्चर की एक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिसके अंदर मैं ये जो कन्वर्जन है ये भी काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये वहाँ पे कन्वर्जन आप इजीली देख सकते हो, एग्जाम में ये कन्वर्जन ही पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे क्यू रहेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के बारे में रहेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर के काफ़ी ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 4 to 5 क्लासेस रहेंगी जिसके अंदर ये सभी टॉपिक्स कवर है कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो शॉर्टिंग यहाँ पे टॉपिक में नहीं है हमारे, तो शॉर्टिंग आपको नहीं करनी है। फिर आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल का जितना भी टॉपिक यहाँ पे एसक्यूएल का मेंशन है वो सारे टॉपिक आपका एसक्यूएल की एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, जो क्लास का लिंक आपको दिखाई भी दे रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। तो उस एक क्लास में आपके सभी एसक्यूएल के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे विद एग्जाम्पल। तो ये सारा पोर्शन आपका वहां से कवर हो जाएगा। फिर डीबीएमएस है यहाँ पे कि डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट क्या है, नीड, रिलेशनल डेटा मॉडल, डोमेन, टपल, रिलेशन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, रिलेशनल अलजेब्रा, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, कार्टेजन, ये आपका डेटाबेस का आपका यहाँ पे टॉपिक गिवन है। ठीक है, एंड ये आपकी पूरी एसक्यूएल रहेगी। फिर यहाँ पे देखो ये भी एसक्यूएल ही है। ठीक है, ये पूरा एसक्यूएल है जो आपका एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक इसमें ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो यही टॉपिक है आपके डीबीएमएस एंड एसक्यूएल के। फिर आता है आपका बूलियन अलजेब्रा, काफी इजी सा रहेगा बूलियन अलजेब्रा, जिसमें हम क्या करेंगे, लॉजिक ऑपरेटर्स देखेंगे, एंड और नोट, इनकी क्लॉजर प्रॉपर्टी क्या होती है वो यहाँ पे देखेंगे, एंड ये जो लॉज गिवन है। फिर यहाँ पे के मैप भी आएगा। ठीक है, सोप एंड पोज फॉर्म रहेंगी, इंपॉर्टेंट मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं ये यहाँ पे रहेगा, एंड आपके लॉजिक गेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बारे में देखें तो यहाँ पे देखो, नेटवर्किंग, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, एरपानेट, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, नेटवर्क डिवाइसेस, ये ट्रांसमिशन मीडिया जो है यहाँ पे, और ये ट्रांसमिशन मीडिया काफी इंपॉर्टेंट है, क्लासेस अवेलेबल है एंड नोट्स भी अवेलेबल है। जो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे गिवन है ना, वो कंप्लीट सिलेबस की नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये नेटवर्क डिवाइसेस रहेंगे। फिर टोपोलॉजी है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे मेंशन है फायरवॉल क्या होता है, थ्रेड्स है, मैलवेयर है, यहाँ पे वेब सर्विसेज रहेगी, HTTP, HTML, XML, इनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट है, ये तो इजी है। ओपन सोर्स के बारे में आपको कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम देखने हैं, बस उन्हीं से क्वेश्चन में पूछ लेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो जो मेरी इमर्जिंग ट्रेंड्स की एक क्लास है उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैंने बताया है, तो ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे नहीं जाना है। प्राइवेट, पब्लिक क्लाउड, ये एग्जाम आपके थोड़े से टाइप्स है एक दो, एंड जो प्लेटफॉर्म है SaaS, PaaS, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आती है प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। अब यहाँ पे जावा की जब बात करें तो आपको जावा के बारे में देखो, जो AWS का एग्जाम है इसमें आपको C++, जावा और पाइथन तीनों की नॉलेज होनी चाहिए, ये यहाँ पे ये कहता है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, जावा के बारे में, जावा की जो बेसिक नॉलेज है पहले तो वो हमें पता होनी चाहिए, ये बटन्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फिर प्रोग्रामिंग की बात करें तो डेटा टाइप, वेरिएबल, स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस, ये यहाँ पे रहेंगी। तो एक बार आप डिटेलिंग के लिए पूरा स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। फिर IT एप्लीकेशंस है, ई गवर्नेंस मैंने आपको करवाया भी है, क्या होता है ई गवर्नेंस, तो यहाँ पे ये IT एप्लीकेशंस है, इसके बारे में आप देख सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ ICT ऑन सोसाइटी, सोसाइटल इम्पैक्ट है, ये पूछा गया है, ये हमने करा भी है, सोसाइटल इम्पैक्ट।
फिर यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ई बिजनेस है, ई लर्निंग है, तो ये थोड़ा सा सिलेबस को यहाँ पे और ज़्यादा इलेबोरेट करके दिया गया है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हमें लग रहा है। फिर आता है आपका वेब पेज डेवलपमेंट। वेब पेज डेवलपमेंट में यहाँ पे HTML आपको करनी है, ठीक है। क्या करना है, हमें HTML करना है। HTML में आपको बेसिक HTML करनी है। टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पे CSS के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि CSS में कैसे काम करते हैं। देन XML के बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें कि XML में कैसे काम करते हैं, XML का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। DTD के बारे में पूछ लेता है, कई बार तो इसकी फुल फॉर्म ही ये पूछ लेता है। VB स्क्रिप्ट है, यहाँ पे VB स्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे तो हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। देन यहाँ पे आगे देखिए ASP है, ASP भी मेंशन किया गया है, उसके बारे में आपको देखना है। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स। यहाँ पे मल्टीमीडिया में मल्टीमीडिया क्या है, पिक्चर, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो के बारे में है। मॉर्फिंग, इमेज फॉर्मेट्स गिवन है, इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। एप्लीकेशंस है, इमेज स्कैनिंग विद द हेल्प ऑफ स्कैनर, ग्राफिक्स टूल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज क्रिएशन। ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये अभी तक मैंने अपने चैनल पे नहीं करवाया है, तो इसकी कोई भी क्लास आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से देख सकते हैं इनको। इमेज हैंडलिंग, ऑपरेशंस ऑन लेयर्स, चैनल्स, मास्क, पेंटिंग, एडिटिंग, साउंड, वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, तो ये सब क्या है आपका मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल के रिगार्डिंग रहेगा। फिर आपकी पाइथन आती है। पाइथन की क्लासेस अवेलेबल है, अभी भी पाइथन की क्लासेस मैंने स्टार्ट की हुई है। फिर से एक बार पाइथन का पोर्शन कंप्लीट हो भी चुका है, ये सेकंड टाइम स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली में थर्ड टाइम स्टार्ट हुआ है ये। गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। वेरिएबल, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, फंक्शंस है यहाँ पे, डिफाइनिंग फंक्शंस, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट एंड लूपिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स, लिस्ट, लिस्ट फंक्शन एंड मेथड्स, डिक्शनरी है। फिर टपल है, स्टैक एंड क्यू विद लिस्ट, तो ये आपके पाइथन में रहेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ यहाँ पे आपका रेफरेंस मटेरियल भी गिवन है, अगर आप इन बुक से को प्रेफर करना चाहते हैं तो इनको भी रेफर कर सकते हैं। इनमें भी आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कोई मल्टीमीडिया के रिगार्डिंग कोई बुक मेंशन की गई हो तो आप उसको देख सकते हैं। ये यहाँ पे वेबसाइट्स भी गिवन है, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, AWS के अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो काफ़ी लेंथी सिलेबस है इसका, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ही मेंशन किया गया है। हर एक तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई है, और पाइथन भी है, जावा भी है, यहाँ पे C++ भी है, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, SQL, कंप्यूटर नेटवर्क, HTML, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं गिवन है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने नहीं देखा तो वो नहीं है इसमें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं है यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर का थोड़ा बहुत पोर्शन गिवन है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें मेंशन नहीं है, तो ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी नहीं गिवन, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। अगर कोई भी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।